भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुँचेंगे परवान। नमस्कार दर्शकों, आप सामने देख रहे हो सतलोक आश्रम धनाना धाम की गाड़ी गांव गढ़ावटी में पहुंचे और ये सामने देख रहे हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य गरीब परिवार के लिए राहत सामग्री लेते हुए जा रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम। उसके तहत ही ये सेवाएं चल रही हैं। उस परिवार तक ये राहत सामग्री पहुंच रही है जो काफ़ी गरीब तबके के परिवार हैं, जिनको काफ़ी दिक्कतें हैं अपना भरण पोषण करने में, अपने बच्चों का पालन पोषण करने में दिक्कत आ रही है। उन तक यह राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा। ये सामने आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये वह गरीब परिवार है। अब हम आपको उस गरीब परिवार की जानकारी भी देंगे कि कितनी कमजोर स्थिति में है ये परिवार जिन तक ये सामग्री पहुंची है। तो दर्शकों, ये सामने आप तस्वीरें देख रहे हो, ये गरीब परिवार है, ये बहन जी हैं। इनसे इनके परिवार की स्थिति की जानकारी लेते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। आपके परिवार में कौन कौन है? जी मैं हूँ, मेरे पति और मेरे बच्चे हैं। अच्छा जी। तो आपके पति तो यहाँ दिख नहीं रही, क्या दिक्कत हुई, कहाँ है वो? उनको जी लकवे की शिकायत हो गई थी, उसके बाद बीमार रहते हैं। अच्छा, रहते हैं यहीं है घर में? हाँ जी। जी। तो आपके ये बच्चे तीनों लड़कियां हैं? हाँ जी, तीनों लड़कियां हैं। अच्छा अच्छा। कितने दिन से उनको ये दिक्कत हुई थी? उनको जी अभी 10 साल हो गए जी। 10 साल। तो दर्शकों देखो, कितनी दुख की बात है। जिस परिवार का मुखिया 10 साल से खाट पर बैठा है, बीमार है, उस परिवार का खर्च कैसे चलता होगा, कैसे उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की होगी, ये आप भी समझते हैं, क्योंकि आप भी एक पारिवारिक हैं। हमें ज्यादा कहने की बात नहीं है। उस परिस्थिति हम महसूस जो कर रहे हैं, हमें भी काफी दुख हो रहा है, क्योंकि 3 बच्चों का पालन पोषण करना आज के समय में काफी मुश्किल, क्या असंभव बात है। जिस परिवार का मुखिया बीमार हो, तो बहन जी परिवार का खर्च कैसे चल रहा है? कर लेते जी, दिहाड़ी का दिवर में ही करते हैं जी। बीमार रहते तो जी इनकी देखभाल भी करनी पड़ती है, तो कभी कभी काम कर पाते हैं जी। यानी कि अपने परिवार को चलाने के लिए आप ही आज संघर्ष कर रहे हो। हाँ जी। जी। तो बहन जी, जैसा आपकी जानकारी संत रामपाल जी महाराज को लगी, उन्होंने तुरंत ही अपने शिष्यों के द्वारा आप तक ये राहत सामग्री भिजवाई है, क्योंकि वे विश्व में ऐसी बहुत सारी जो ट्रस्ट के माध्यम से सहायता है वो कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे, आप तक ये सहायता पहुंची है? बहुत अच्छा है जी, करना चाहिए गरीब की मदद तो जी। भलाई का काम कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं जी। तो दर्शकों, इस बहन जी को जो सामग्री सहायता संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा पहुंचाई गई है, उसका हम जायजा लेते हैं कि क्या क्या राहत सामग्री यहाँ पर वो देने पहुंचे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? हरिओम दास नाम है जी। तो हरिओम जी, क्या क्या संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये सामग्री पहुंचाई जा रही है? हमारे गुरु जी के द्वारा राहत सामग्री इन परिवार के लिए जी मैं आपको दिखाना चाहूँगा जी। ये 10 किलो तो आटा है जी, जी। और 5 किलो चावल है, अमूल का दूध है जी। चाय पत्ती है टाटा की, और 2 किलो चीनी है, 1 किलो दाल है चने की, और 1 किलो मूंग की दाल है, और टाटा का नमक है, धनिया है, और ये अपना मिर्च है, हल्दी है, और नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है, सरसों का तेल है। यानी कि जो एक परिवार को भरण पोषण करने के लिए जरूरतें होती हैं, उसका सभी सामान यहाँ पर ये लेकर पहुंचे हैं। तो जी, आपको इस परिवार तक पहुंचने में कैसे आपको मदद कैसे पहुंची? आपकी यहाँ पर भी एक गरीब परिवार है। हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने हमें ये आदेश किए है, भाई जो भी ऐसा ही परिवार है, गरीब परिवार है, वो उनको गांव गांव में जा करके हम सर्वे करते हैं, फिर वहां से हम राहत सामग्री लेकर के ट्रस्ट की तरफ से हम इनको ये राहत सामग्री प्रदान करवाते हैं हमारे गुरु जी के आदेश अनुसार जी। तो दर्शकों, ऐसे परिवारों की मदद करने के लिए हमने भी, कोई भी संत या सामाजिक संस्थाएं
देखी तो है, लेकिन ऐसे कार्य जो स्वयं खोज खोज कर उन तक पहुंचते हैं और उन तक राहत सामग्री पहुंचाते हैं, संत रामपाल जी महाराज ने ही ये कार्य को संभव बनाया है। क्योंकि गरीब परिवारों को तो स्वयं का गुजारा करना ही मुश्किल होता है, वो अपनी फरियाद भी करते हैं तो उन तक राहत सामग्री नहीं पहुंच पाती है। तो दर्शकों, ये विचारणीय विषय भी है और आश्चर्य की बात भी है, ये विचारणीय विषय भी है और आश्चर्य की बात भी है, क्योंकि आप सब जानते हो संत रामपाल जी महाराज आज हिसार जेल में बैठे हैं। इस समाज को किस प्रकार से वो ये सहायता पहुंचा रहे हैं, कैसे ये उनको ये दान दिया जा रहा है, कहां से चल रहा है ये कार्य, तो इसकी भी हम पड़ताल और जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सत साहब जी। तो सर, जैसे हमने अभी बताया कि संत जी तो आज जेल में है, फिर ये कैसे चल रही है, ये मुहिम कैसे चल रही है? ये संत रामपाल जी महाराज जेल में आपको लग रहे हैं, जी। लेकिन संत की शक्ति होती है वो व्यापक होती है। जी। संत के शब्द में शक्ति होती है। जैसे हमारा एक प्रधानमंत्री कोई भी एक दिल्ली में बैठ के कोई स्कीम चलाता है, हाँ जी। तो वो ऑल इंडिया में ग्राउंड लेवल पर गांवों तक वो स्कीम पहुंचती है और सरकार कार्य करती है। लेकिन संत तो पूरे जगत के लिए होते हैं, वो तो एक देश का छोटा टुकड़ा है, उसके लिए प्रधानमंत्री है। लेकिन संत की जो महिमा है, उनकी शक्ति अपार होती है। तो संत रामपाल जी महाराज ये मुहिम जनता के लिए एक इतना परोपकार का कार्य कर रहे हैं। जी। तो सर, इस मुहिम जैसे ये सामग्री तो आपने पहुंचा दी, यदि परिवार को और कोई जरूरत की आवश्यकता हो, जैसे अभी ये बेटियां हैं, इस परिवार में 3 बेटी है, अब समय जैसे जैसे बीतेगा तो इनके विवाह शादी का जो भार है वो माँ बाप पर आएगा। क्योंकि आज समाज में एक बेटी हो जाती है तो पूरा जीवन माता पिता का सोच में चला जाता है कि हमारी बेटी का हम विवाह कैसे करेंगे। इस जो समय है, ये इतनी महंगाई के दौर में कैसे हम विवाह कर पाएंगे अपनी बेटियों का, क्योंकि आज दहेज रूपी राक्षस हमारे समाज में अपने पूरी चरम सीमा पर है। तो क्या इस प्रकार की भी कोई सहायता समाज के लिए संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं? बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज दहेज रहित शादियां करवाते हैं। आश्रम के अंदर सारा खर्चा आश्रम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज करते हैं और 2 परिवारों का आपस में रिश्ता करवाते हैं। तो बड़ा सभ्य समाज तैयार कर रहे हैं, जिसे ना दहेज लेते हैं और ना दहेज देते हैं। अब समाज दहेज लेने से समाज को पता चल रहा है ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान से, कि आज हम किसी का लेंगे तो कल उसका हमें वापस देना पड़ेगा कई गुना। जी। तो फिर हम क्यों किसी के कर्जदार बने? तो इसलिए समाज धीरे धीरे इन बुराइयों को आध्यात्मिक ज्ञान समझ कर इन बुराइयों को छोड़ रहा है और संत रामपाल जी महाराज के नक्शे कदम पर चल रहा है। तो हम बात करें तो जैसे अभी आपके आने से पहले इन्हें चिंताएं थी, हजारों चिंताएं इनके दिमाग में थी। अब कहीं ना कहीं आपकी बात से इनको थोड़ी सुकून मिला होगा कि 3 बेटियां हैं इनके घर पर और इनका जो घर का मुखिया है वो काफी सालों से बीमार है। तो अब कहीं ना कहीं इनके दिल को तसल्ली होगी कि हमारी बेटियों का विवाह हो जाएगा, वो भी बिना दहेज के। तो बहन जी, क्या आप खुश हैं इस कार्य से जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं? जी। जी। जैसे आपके परिवार में 3 बेटी हैं, तो संत जी, जैसे संत जी के शिष्य ने बताया कि दहेज रहित विवाह वो कराते हैं, तो आप कैसे खुशी महसूस कर रहे हो? खुशी तो है जी, अगर गरीब परिवार को सहायता मिलेगी तो खुश तो होएगा जी। तो दर्शकों, ऐसी मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य चला रहे हैं अविश्वसनीय है। और मैं बात करूं तो समाज की, समाज शायद ही विश्वास ना करे, लेकिन ये चीजें आज संभव हो रही है। मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाह रहा हूं कि हमने स्वयं, हम देख रहे हैं, हम उस ग्राउंड लेवल पर खड़े होकर आपको बता रहे हैं कि ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने चलाई है। तो सर, इस परिवार को कैसे कैसे ये सुविधा मिलेगी यदि आगे इनको जरूरत पड़ी तो? जैसे ही ये सामग्री जो दी गई है आज जैसे ही समाप्त होने को होगी, तो 2 दिन पहले ये बहन जी फोन कर देंगे। इसके लिए हम इनको कार्ड दे के जाएंगे, इस पे नंबर लिखे हुए हैं आश्रम के। तो जैसे ही बहन जी फोन करेंगे तो तुरंत इनके घर पे राहत सामग्री पहुंचा दी जाएगी।
और इसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज ने कई मुहिम और छेड़ रखी हैं। जैसे मान लो किसी के घर पे छत नहीं है, मकान गिरने के लायक है, गिरने वाला है, तो उसकी छत लगवाते हैं संत रामपाल जी महाराज। घर की मुरम्मत की जरूरत है, टीप लिपाई की जरूरत है, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज अपने आश्रम की तरफ से करवाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है, रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान जी। तो उस मुहिम के तहत हर सहायता वो परिवार की संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों द्वारा करवा रहे हैं। तो उसमें जैसे भी इनका अगर सिलेंडर की दिक्कत है, जैसे छोटे बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, अगर उनको स्कूल की तरफ से ड्रेस वगैरह या उनकी फीस वगैरह की दिक्कत है, ड्रेस नहीं मिल रही है, तो वो भी आश्रम की तरफ से ड्रेस वगैरह भी दिलाई जाएंगी। और फीस अगर की दिक्कत है, अगर फीस भरने में सक्षम है, तो फीस भी आश्रम की तरफ से मुहैया करवा दी जाएगी। ये कार्ड मैं बहन जी को दे रहा हूँ, इस पे नंबर लिखे हुए हैं आश्रम के। जैसे ही बहन जी फोन करेंगे तो राहत सामग्री इनके घर पर तुरंत पहुंच जाएगी। तो दर्शकों, आपने देखा कि क्या राहत सहायता गरीब परिवारों के लिए की जा रही है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। आइए अब हम आपको इस परिवार के मुखिया से दिखाते हैं तस्वीरों में कि वे कितने असहाय हैं, क्योंकि आप शायद यकीन नहीं कर रहे होंगे कि वास्तव में ये सुविधाएं गरीब परिवार को दी जा रही हैं। ये तो आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये सामने ये देखिए, ये हैं इस परिवार के जो मुखिया थे और काफी दिनों से बीमार हैं। ये बैठे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या दिक्कत हुई थी जी आपको? लकवा की शिकायत जी। कितने दिनों से? ये तो जी 10 साल हो गए। जी 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 जी। और आँख ब्लॉक हो गई। तो 10 साल से आपके परिवार की हालत तो काफी कमजोर दिख रही है, क्योंकि जब आप घर का मुखिया ही बीमार हो तो घर चलेगा कैसे? तो सर, आपके परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने राहत सामग्री भेजी है परिवार के खर्च के लिए, तो क्या कहना चाहोगे? चलाना पड़ा जी। जी। तो आपको जो अभी संत रामपाल जी महाराज ने सुविधा दी है, घर चलाने में आपका सहयोग किया है, तो क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद जी। जी जी। तो दर्शकों, ये जैसे बहन जी ने बताया था, ये 3 बेटियां हैं इनकी, इनसे पूछताछ करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है बेटी आपका? वंदना। वंदना। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैंने अब 10th के एग्जाम दिए हैं, जी। मैं 11th में हो जाऊंगी। जी। तो ये आपकी जो बहन है, ये कौन सी क्लास में पढ़ती है? 7th में। 7th में। और वो छोटे वाली? उसका भी एडमिशन किया है जी। 1st में वो। जी। तो जो आपके पास सहायता पहुंची है संत जी के द्वारा, आपके चेहरे पे खुशी है? हाँ। तो दर्शकों देखियो, बच्चों के चेहरे पर कैसे खुशी दिख रही है, क्योंकि संत जी ने इनकी सहायता की है। ये था वो गरीब परिवार जिनकी सहायता संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने की है, और वो कर रहे हैं। सैकड़ों परिवारों की वो सहायता कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने उनको आदेश दिए कि स्वयं देखो, संत रामपाल जी महाराज कष्ट उठा रहे हैं, लेकिन संसार को वो सुखी देखना चाह रहे हैं। हम भी अपनी पूरी टीम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये कार्य आज तक कोई भी संत महात्मा नहीं कर पाया जो आज संत जी कर रहे हैं। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री दी जाती है। इस अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी।